Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English 16th chapter, No Formalities Please. Now what is the chapter name? No Formalities Please means मतलब कि कोई formalities नहीं please. Now part 1. The student of class 4th greeted their teacher Mrs. Desai before they sat down. Okay? Now see, the student of class 4 greeted their teacher Mrs. Desai before they sat down. अब नॉर्मली क्या होता है जब आप लोग क्लासरूम में रहते हो और आपकी टीचर आती है तो आप क्या करते हो, उन्हें ग्रीट करते हो, राइट? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. सो लाइक दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 मीन्स जो क्लास 4 के स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी टीचर को ग्रीट करे. उनकी टीचर का नाम क्या था? मिसेस देसाई. द टीचर नेम इज मिसेस देसाई. ओके. बिफोर दे सेट डाउन मीन्स जब हमारे वहाँ जब टीचर आती है क्लासरूम में तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं, राइट? सब खड़े रहते हैं. तो वैसे ही वो लोग ने ग्रीट करके मिस को सेट डाउन हुए. फिर इट वॉज टाइम फॉर दैट इंग्लिश लेसन. शॉल वी ब्रिंग आउट अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर आस्क श्रुति. नाउ जो मिसेस देसाई थी वो क्या थी? उनकी इंग्लिश टीचर थी. ओके. सो इट वॉज टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन मीन्स जो उनका वो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था? इंग्लिश का लेक्चर था. सो शॉल वी ब्रिंग आउट अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर आस्क श्रुति. तो जो 4th स्टैंडर्ड की क्लास में एक श्रुति नाम की गर्ल थी उसने अपनी टीचर से क्या पूछी कि मिस शॉल वी ब्रिंग अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर मीन्स कि हम क्या हमारी मतलब बाल भारती जो टेक्स्ट बुक है उसे हम लोग निकालें क्या? नॉट नाउ सेट द टीचर. तो टीचर ने अभी उन्हें क्या रिप्लाई दिया कि नॉट नाउ मीन्स अभी नहीं. वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे. नाउ व्हाट टीचर इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे मीन्स जो आज हम क्या करने वाले हैं, हम लेटर राइटिंग लर्न करने वाले हैं. ओके. सम स्पेशल टाइप ऑफ लेटर्स कम हियर जावेद एंड निशा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक्स. नाउ व्हाट टीचर इज सेइंग वी आर गोइंग टू लर्न सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर मीन्स हम लोग कोई सम स्पेशल टाइप मतलब कोई स्पेशल टाइप का लेटर आज लर्न करने वाले. सो कम हियर जावेद एंड निशा मीन्स जावेद एंड निशा कम हियर प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक्स. तो टीचर ने क्या बोला कि ये नोटबुक्स जो है वो आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो बाकी के स्टूडेंट्स को. ओके. एंड वाइल दे आर गिविंग आउट द बुक्स कंटिन्यूड मिसेस देसाई लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़. नाउ जब वो दो स्टूडेंट्स जो जावेद और निशा जब बाकी स्टूडेंट्स को नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो टीचर ने क्या कहा मिसेस देसाई ने, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़ मीन्स कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ. ओके. द स्टूडेंट वर ऑल ईयर्स नाउ. जब टीचर ने उन्हें कहा कि मैं आपको गुड न्यूज़ देती हूँ तो सारे स्टूडेंट क्या करें, सब ध्यान से सुनने लगे. मीन्स द स्टूडेंट वेल ऑल ईयर्स नाउ मीन्स सब एकदम कान लगाकर सुनने लगे. द टीचर अनाउंस्ड विद अ स्माइल न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ देम. मीन्स के टीचर ने क्या अनाउंस करी कि लाइब्रेरी में वहाँ की स्कूल की लाइब्रेरी में क्या है, न्यू अराइवल्स है मतलब न्यू बुक्स आई हुए हैं. And plenty of them story books of every kind, informative books with lovely pictures, books of puzzles, joke, all have been displayed in the library. So you will know which one to ask for the next time you are in the library. So what now teacher is saying? Now what teacher is saying कि जो लाइब्रेरी है वहाँ पे स्टोरी बुक्स आई है, एवरी काइंड ऑफ स्टोरी बुक्स मतलब हर काइंड की हर तरह की स्टोरी बुक्स है, इन्फॉर्मेटिव बुक्स है विथ लवली पिक्चर्स, और बुक्स ऑफ पजल्स है, पजल्स की बुक्स है, और जोक्स की बुक्स है. ओके. सो ऑल हैव बीन डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी सो यू विल नो विच वन टू आस्क फॉर द नेक्स्ट टाइम यू आर इन द लाइब्रेरी. मीन्स कि अब क्या है, ऑल ये सारी बुक्स क्या है लाइब्रेरी में अवेलेबल है. तो जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा लाइब्रेरी का तो आप कोई भी न्यू बुक्स के लिए आस्क मतलब पूछ सकते हो. ओके. Oh lovely, I can hardly wait were some of the eager response to this piece of news. All were excited except one. So सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि लाइब्रेरी में न्यू बुक्स अराइव्ड हुई है तो इसीलिए सारे एक्साइटेड हो गए. ओ लवली, आई कैन हार्डली वेट मीन सारे बोले कि ओ वाओ मतलब हमसे वेट नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा. वेर सम ऑफ द एगर रिस्पॉन्स टू दिस पीस ऑफ न्यूज़ मतलब सब क्या हो गए, एकदम एक्साइटेड हो गए. ऑल वर एक्साइटेड एक्सेप्ट वन मीन्स सारे एक्साइटेड तो हुए
एक्सेप्ट वन, लेकिन जो उनमें से एक था वो एक्साइटेड नहीं हुआ. व्हाट्स द यूज़ कंप्लेंट फेलिक्स. तो अभी जो बॉय था, बॉय नेम फेलिक्स, उसने क्या बोला, व्हाट्स द यूज़, मतलब इसका यूज़ ही क्या है. वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक, मतलब कि इसका यूज़ ही क्या है, हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पूरे वीक में, मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ वन लेक्चर होता है लाइब्रेरी का. एंड हार्डली फॉर हाफ एन आवर टू, मीन्स क्या हाफ एन आवर के लिए हार्डली एक ही लेक्चर होता है पूरे वन वीक में, और सिर्फ हाफ एन आवर का होता है, सिर्फ आधे घंटे का होता है. जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक्स एंड गो बैक टू क्लास. तो मीन्स वो जो लेक्चर है पूरे वीक में सिर्फ एक ही टाइम होता है, वो भी हाफ एन आवर का, आधे घंटे का ही होता है. और जैसे ही वो क्या बोल रहा है, जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग, मीन्स जैसे ही हम लोग बुक्स में वो स्टोरी पढ़ने लगते हैं और इंटरेस्टिंग होने लगती है, वी हैव टू लीव द बुक्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो बुक्स को वहीं छोड़ देना पड़ता है. एंड गो बैक टू द क्लास, और हमें क्लास में आ जाना पड़ता है. नाउ वर्षा जॉइंड इन टू से, for 2 weeks I have been waiting to know what happened to the Pied Piper of Himalayan. सो अब नाउ वर्षा, अब क्या करी वर्षा ने, वर्षा क्लास 4th स्टैंडर्ड की क्लासरूम में एक और एक गर्ल थी वर्षा नाम की, तो उसने क्या कहा कि फॉर 2 weeks आई हैव बिन वेटिंग टू नो, मीन्स कि मैं 2 हफ्ते से वेट कर रही थी, टू नो व्हाट हैपेंड इन द पाइड पाइपर ऑफ एमिलियन. तो वो जो पाइड पाइपर ऑफ एमिलियन नाम की एक स्टोरी बुक है, उसमें क्या हुआ, आगे की स्टोरी क्या है, मैं उसके लिए 2 हफ्ते तक वेट करी. देर वॉज अ हॉलीडे लास्ट थर्सडे एंड वी मिस्ड द लाइब्रेरी पीरियड. क्यों 2 weeks तक का उसने वेट करी, क्योंकि जो नेक्स्ट थर्सडे वो जिस दिन वो लोग का पीरियड था उसी दिन क्या था, हॉलीडे था, इसीलिए उसे 2 weeks के लिए वेट करना पड़ा. मिसिस देसाई रियलाइज दैट वॉट हर स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू. नाउ जो मिसिस देसाई थी, जो जो उनकी इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बच्चे कह रहे हैं वो तो एकदम सही बात है. She decided to request the principal to allow a home issue facility for class 4th. सो मिसेस देसाई ने क्या डिसाइड करा कि मैं अभी ये रिक्वेस्ट क्या करूँगी, प्रिंसिपल को बोलूँगी कि क्लास 4th को आप लाइब्रेरी बुक को घर पे लेके जाने के लिए अलाउ करो. आफ्टर ऑल दे वर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब 4th स्टैंडर्ड के बच्चे अब बिग इनफ है, मतलब अब इतने बड़े तो हो चुके हैं कि वो लोग अपनी बुक्स का ख्याल रख सकते हैं, उसे नहीं फाड़ेंगे. Hey wait, thought Mrs. Desai. There is a better way to do it. Now Mrs. Desai have an idea. उन्हें एक आइडिया है कि क्या, there is a better way to do it, मतलब कि एक better way है इसे करने का. Why not let the student themselves write a letter or request to the principal? So now what Mrs. Desai had decided, अब Mrs. Desai ने क्या डिसाइड करा कि क्यों ना बच्चे लेटर लिखे रिक्वेस्ट का प्रिंसिपल को. आफ्टर ऑल that was what she has planned to teach that day, how to write polite formal letter. तो मिसेस देसाई आज वैसे भी लेक्चर में इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाने वाले थे, वो आज उन्हें पोलाइट फॉर्मल लेटर सिखाने वाले थे. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसी बहाने आप प्रिंसिपल को लेटर लिखो कि लाइब्रेरी की बुक्स हमें घर पे लेके जाना अलाउड, और इसी बहाने आपको लेटर राइटिंग भी आ जाएगा. ओके What an opportunity, a good subject for a formal letter. And of course, a real situation would make the learning more effective and interesting. So now what students are saying, what an opportunity means अच्छी opportunity मिल गई. A good subject for a formal letter, और formal letter के लिए हमें क्या हुआ, एक good subject मिल गया. एंड ऑफ कोर्स अ रियल सिचुएशन वुड मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. तो अब क्या होगा, ये रियल इफेक्ट हो गया. अब बच्चे सीख तो लेंगे, मतलब लेटर सीखने के साथ साथ उन्हें सच में भी प्रिंसिपल को लेटर लिखना है लाइब्रेरी का, तो वो लोग लिख भी लेंगे और सीख भी लेंगे. ओके व्हेन मिसेस देसाई सजेस्टेड दिस टू हर क्लास दे वर वेरी एक्साइटेड. जब उन्होंने मिसेस देसाई, उनकी इंग्लिश टीचर ने जब उन्हें ये आइडिया सजेस्ट करा, तो सारे स्टूडेंट्स 4th स्टैंडर्ड के दे वर वेरी एक्साइटेड. वो लोग क्या हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए. Without losing much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. अब विदाउट लूजिंग मच टाइम मीन्स टीचर ने ज़्यादा टाइम लिए बिना क्या स्टार्ट कर दिया, मिसेस देसाई बिगेन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. मीन्स मिसेस देसाई ने टीच मतलब स्टार्ट करे कि कैसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर. ओके
The sender addressed and the date should be written in the upper right corner of the page, she thought. So what she thought, अब मिसेस देसाई ने उनको लेटर लिखाना स्टार्ट करा. तो पहले क्या आता है, जो सेंडर मीन्स अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंडर एड्रेस. मीन्स हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एड्रेस आएगा डेट के साथ में. ओके. The next step is to write the name or post of the receiver near the left margin, then write his or her address below that. So यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जिनको लेटर लिख रहे हैं वो और उनका एड्रेस लेफ्ट मार्जिन में, मीन्स लेफ्ट साइड में. ओके. And after that you must write the subject of the letter in short below the receiver address, she further instructed. So मेन अब फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट में क्या आएगा कि किस लिए, रीज़न क्या है आपका लेटर लिखने का. ओके. दैट्स समथिंग न्यू रिमार्क्ड शरॉन. वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन आवर फ्रेंडली लेटर, डू वी? सो नाउ व्हाट शरॉन इज आस्किंग. शरॉन एक स्टूडेंट ने मिसेस देसाई से पूछा कि ये हम फॉर्मल लेटर में प्रिंसिपल के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन क्या इनफॉर्मल लेटर में हम जब हमारे, अब फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं, प्रिंसिपल, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, इन सबको फॉर्मल लेटर लिखते हैं. लेकिन वही अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, तो क्या उसमें सब्जेक्ट आता है? नो, राइट. सो ऑफकोर्स नॉट, सेट मिसेस देसाई. तो मिसेस देसाई ने क्या कहा कि ऑफकोर्स नॉट मीन्स इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं आता. What do we do next, teacher? Shruti wanted to know. Now Shruti wanted to know कि मीन्स हम आगे अब क्या करेंगे मिस. Your address, the receiver writing dear sir or dear madam. Remember the rest of the letter also should be written in polite language. Write the point. Mrs. Desai explained. Now what Mrs. Desai explained कि आपको यहाँ पे dear sir, अगर आप sir को लिख रहे हो तो dear sir, madam को लिख रहे हो तो dear madam. और ये ध्यान रहे कि जो फॉर्मल लेटर है वो हमेशा पोलाइट लैंग्वेज में आना ही चाहिए. ओके. एंड शुड बी एंडेड विथ योर्स लविंगली, आस्क रेनू. तो अब रेनू ने क्या पूछा कि क्या हम एंड में योर लविंगली लिख सकते हैं. ओ नो, सेड टीचर, यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स और इवन टू मी. नाउ व्हाट टीचर इज सेइंग, मिसेस देसाई क्या कह रहे हैं कि आप जब फॉर्मल लेटर लिख रहे हो अपने प्रिंसिपल को तो उसमें आप योर्स लविंगली नहीं लिख सकते. वही अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट को या इवन मी मतलब या फिर मुझे मतलब टीचर को लिख रहे हो तो उसमें आप योर्स लविंगली लिख सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल को, बट व्हेन यू आर राइट एज अ स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, लेकिन आप अगर एज अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट बन के जब अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, यू मे राइट, तो आपको लिखना चाहिए व्हाट, योर्स फेथफुली और सिंसियरली. मीन्स यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली और सिंसियरली. ओके. डू नॉट फॉरगेट टू थैंक द रिसीवर appropriately before you close the letter. Now before you close the letter means जब पूरा लेटर हम फिनिश करते हैं तो हमें थैंक्स करना नहीं भूलना है. कम ऑन नाउ लेट्स ड्राफ्ट दिस लेटर टुगेदर. अब उन्होंने क्या कहा कि जब ये पूरा लेटर लिख लिए तो अब ये हम क्या करेंगे, उन्हें ड्राफ्ट कर देंगे, मीन्स उन्हें भेज देंगे. आफ्टर क्वाइट अ फ्यू एरर्स, कैंसिलेशन एंड चेंजेस, हियर द लेटर क्लास 4th रोड टू द प्रिंसिपल. मीन्स आफ्टर क्विट अ फ्यू एरर्स मीन्स कुछ गलतियों के बाद में, कुछ कैंसिलेशन के बाद में और कुछ चेंजेस के बाद में फाइनली क्लास 4th स्टैंडर्ड ने क्या करी, एक पूरा लेटर अपने प्रिंसिपल को लिख दी. इट वॉज रिटन वेरी नीटली. और वो लेटर कैसा था, बहुत नीटली था, मतलब पूरा नीट और क्लीन था. ओके. नाउ सी द लेटर. वो जो बच्चों ने लिखा क्या दिया था पहले ही. फर्स्ट क्या आता है, सेंडर एड्रेस, राइट. सो सी ओवर हियर, फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस. हियर इट इज सेंडर एड्रेस, राइट. अब वो लोग ने अपना सेंडर एड्रेस लिखे, किसको लेटर लिखे वो लोग ने, प्रिंसिपल को, राइट. सो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, प्रगति विद्यालय, उनके स्कूल का नाम क्या है, प्रगति विद्यालय, और वो जो एड्रेस है वहाँ लिखे. फिर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या आता है फॉर्मल लेटर में, क्या रीज़न से आप लेटर लिख रहे हो तो वो आता है. तो क्या है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इशू फैसिलिटी. मीन्स सब्जेक्ट क्या है कि उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि होम इशू फैसिलिटी, मीन्स उनको क्या करना है, लाइब्रेरी की बुक्स घर पे लेकर जानी है, राइट. सो डियर मैडम, डियर सर, डियर मैडम. सो डियर मैडम, वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, वो कौन से क्लास के स्टूडेंट है, क्लास 4th के, राइट. हैज़ अ रिक्वेस्ट, तो उनकी क्या है, एक रिक्वेस्ट है. Our English teacher Mrs. Desai has informed us about many books that has arrived in our school library.
तो वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इंग्लिश टीचर है मिसेस देसाई, उन्होंने हमें इन्फॉर्म करा है कि बहुत सारी न्यू बुक्स अराइव्ड हुई है, कहाँ पर, लाइब्रेरी में। वी आर एगर टू रीड देम, और हम क्या है, एकदम एगर है, मीन्स हम लोग एकदम एक्साइटेड है उसे रीड करने के लिए। However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is once in a week. तो अब वो बच्चे क्या कह रहे हैं फोर्थ स्टैंडर्ड के, कि हमें वंस इन अ वीक मतलब पूरे हफ्ते में एक बार वो जो मिलता है लेक्चर, उसमें हमारी वो बुक रीड करना पॉसिबल नहीं है। मे वी हैव योर काइंड परमिशन मैडम टू टेक द बुक्स फॉर होम रीडिंग। तो वो क्या कह रहे हैं, अपनी प्रिंसिपल मैम को कह रहे हैं कि मिस अगर आप अगर मैम हमें परमिशन दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, घर पे लेके जाने बुक्स मिलेगी। वी प्रॉमिस दैट वी शॉल टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द बुक्स एंड रिटर्न देम ऑन टाइम। तो वो बच्चे फोर्थ स्टैंडर्ड के क्या कह रहे हैं, अपनी मैम को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वो बुक्स लेके जाएंगे लाइब्रेरी की, हम उसे ना फाड़ेंगे ना कुछ ख़राब नहीं करेंगे, उस पर एक सिंगल वर्ड तक नहीं लिखेंगे, जैसी बुक हम लेके गए वैसी आपको लाके देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। योर्स फेथफुली ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। तो योर्स फेथफुली कौन है, ये पूरे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, ओके।